हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर fully funded scholarship for your bachelor, master and PhD program, then this video is for you because it's a good news for all the international students that the fully funded scholarship and admissions are open in University of Macerata. This university is famous in Italy and it is situated, in a beautiful town in Italy. एंड वो टाउन जो है अपने हेरिटेज की वजह से, अपने आर्ट की वजह से, अपनी कम्युनिकेशन, लेटर, फिलोसफी और ह्यूमैनिटीज की वजह से पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। तो अगर आप अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं अपनी हायर स्टडीज के लिए और अगर आप ड्रीम देख रहे हैं कि अगर आपने यूरोप में जाके सेट होना है, इटली को एक्सप्लोर करना है, यूरोप को एक्सप्लोर करना है, then it would be a great opportunity for all the international students to get admission in this university, to apply for the scholarship, to avail the scholarship and to explore the world. So there are so many opportunities कि अगर आपका कहीं पे इटली में एडमिशन हो जाता है तो आपको इतनी ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं क्योंकि इटली इज वेरी मेस्मराइजिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल कंट्री ऑन दिस प्लैनेट। सो अगर आपको एक ऐसा चांस मिलता है कि आपको इटली में एडमिशन हो जाता है और अगर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाती है, देन यू आर वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, अबाउट द स्कॉलरशिप प्रोवाइड बाय दिस यूनिवर्सिटी, एक्सेप्टेंस रेट और इसके अलावा रैंकिंग क्या है इस यूनिवर्सिटी की और यहाँ पे अप्लाई करने की डेडलाइन क्या है, इसके अलावा what documents do you need to apply for the scholarship और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, इसके अलावा what is the eligibility criteria to apply in this university and also to apply for the scholarship। तो अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इन दिस यूनिवर्सिटी और आप स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि अगर आप किसी भी पार्ट को मिस करेंगे तो वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। So I was talking about this university, University of Macerata. University of Macerata, it is famous for its heritage and for its art culture. This university was founded in 1292. तो ये देखिएगा कि कितनी ओल्ड यूनिवर्सिटी है। तो जितनी भी ओल्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं ऑब्वियसली उनका रैंक अच्छा होता है। इसके अलावा ये होता है कि अगर आपकी किसी भी ओल्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो वहाँ की जो जॉब मार्केट है वो आप लोगों के लिए ओपन हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सेप्टेंस रेट की। इस यूनिवर्सिटी का जो एक्सेप्टेंस रेट है दैट इज ऑलमोस्ट 80%, 70 to 80% एक्सेप्टेंस रेट है। सो इसका मतलब ये है कि अगर 100 स्टूडेंट्स अप्लाई करें तो ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे अप्लाई करने की? आप जो इसका CGPA 2.5 या उससे ज्यादा है देन दे कैन अप्लाई इन द यूनिवर्सिटी। अगर आप परसेंटेज की बात करते हैं तो अगर आपका परसेंटेज 55% या 60% है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन द यूनिवर्सिटी। रैंकिंग में ये वर्ल्ड की टॉप 1500 यूनिवर्सिटीज में आती है। यूरोप में ये ऑलमोस्ट 200 की रेंज में आती है। इटली में ये 16th नंबर पे ये यूनिवर्सिटी है और अपने रीजन में ये 3rd नंबर पे या 4th नंबर पे ये यूनिवर्सिटी कंसीडर होती है। तो ये जो रैंकिंग होती है ये ऑलमोस्ट एवरेज रैंकिंग होती है और डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेस पे रैंक होता है। इसके अलावा जो EDU की रैंकिंग है वो डिफरेंट होती है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग डिफरेंट है, यूरोप यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग डिफरेंट है। तो जो मैं आप लोग को बता रही हूँ एक एवरेज बता रही हूँ जिसकी बेस पे यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग होती है। अब हम लोग स्कॉलरशिप की बात करते हैं। यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी कौन कौन सी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। एक स्कॉलरशिप जो है वो मेरिट स्कॉलरशिप है जो ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। मेरिट स्कॉलरशिप आपकी मेरिट की बेस पे होता है। अगर किसी बच्चे का मेरिट जो है बहुत ज्यादा हाई है, ऑलमोस्ट 3.7 3.8 है CGPA आउट ऑफ 4, देन दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द मेरिट स्कॉलरशिप और टू अवेल द मेरिट स्कॉलरशिप। अप्लाई करने के लिए तो आप अप्लाई कर लेते हैं लेकिन जिन बच्चों का जो CGPA है 3.7 से ज्यादा होता है तो वो एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा एक और स्कॉलरशिप है दैट इज कॉल्ड रीजनल स्कॉलरशिप, दैट इज नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। बहुत सारे स्टूडेंट्स दे आर वरीड अबाउट अबाउट देयर मेरिट स्कॉलरशिप कि हमारा इतना मेरिट ज्यादा अच्छा नहीं है, हमारा CGPA इतना अच्छा नहीं है तो पता नहीं वी आर एलिजिबल टू टू गेट द स्कॉलरशिप और नॉट। तो उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिनका CGPA अच्छा नहीं है तो वो अप्लाई कर सकते हैं रीजनल स्कॉलरशिप, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, जो कि आपके घर की फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर बेस करता है कि अगर आपके घर की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है देन यू कैन गेट दिस स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप के एडवांटेजेस क्या क्या? इस स्कॉलरशिप पे एक तो आपकी ट्यूशन फीस जो है वो 100% वेव हो जाती है। इसके अलावा आपको स्टाइपेंड मिलता है जो कि ऑलमोस्ट 6,000 to 7,000 यूरोज होता है।
बट इट डिपेंड्स के रीजन टू रीजन जो है वो थोड़ा बहुत वेरी करता है। इसके अलावा आपको जो एकोमोडेशन फ्री मिलती है, आपका एक फूड जो है मील जो है वो फ्री हो जाता है, और सेकंड मील जो है वो आपको डिस्काउंट प्राइस में मिलता है। इसके अलावा आपको इंटरनेशनल मोबिलिटी के चांस मिलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप एक सेमेस्टर जो है वो इटली से कर रही है तो आपको जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपको दूसरे कंट्री में भेजती है, to continue your studies and to explore the world, to explore all the departments and universities। तो आपको उसके एक एक्स्ट्रा जो है वो अमाउंट दी जाती है, उसके अंदर आपको ये बेनिफिट होता है। इसके अलावा आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काफ़ी डिस्काउंट रेट पे मिल जाती है, आपका एक कार्ड बन जाता है जो कि डिस्काउंट रेट पे होता है, स्टूडेंट डिस्काउंट रेट पे होता है। उस बेस पे आप लोग ट्रैम हो गया, बसेस हो गया, इसके अलावा आपका मेट्रो हो गया, वो आप उसके ऊपर यूज कर सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस टू गेट दिस रीजनल स्कॉलरशिप। अच्छा, इसके अंदर अप्लाई करने का तरीका क्या होता है रीजनल स्कॉलरशिप का? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे इजी डॉक्यूमेंट कहते हैं, उस बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इजी डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं? इजी डॉक्यूमेंट आपका इटली से बनता है, लेकिन पाकिस्तान से आपको कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, जैसे कि एक एफिडेविट की जरूरत होगी, आपको कौन स्पॉन्सर करता है, इसके अलावा FRC हो गया, आपके घर पे कौन कौन से लोग हैं, और उन सब की इनकम क्या है, एक इनकम सर्टिफिकेट बन जाता है, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हो गया, आपका बैंक का जो है सर्टिफिकेट, वो सारा कुछ बन जाता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जिसकी बेस पे आपका इजी डॉक्यूमेंट बनता है। अब इनकम स्टेटमेंट में आपके घर में अगर सपोज 5 पर्सन हैं तो वो कितना कितना कमा रहे हैं, तो उस बेस पे आपका इनकम सर्टिफिकेट बनता है। लेकिन इस चीज को माइंड में रखिएगा कि आपकी जो ईयरली इनकम है वो 11,000 यूरो से कम होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम 11,000 यूरो से कम है देन यू आर एलिजिबल टू गेट दिस फुली फंडेड स्कॉलरशिप। अगर आपकी इनकम 11,000 यूरो से लेकर 23,000 यूरो के बीच में है देन आपको पार्शियल स्कॉलरशिप मिलेगा, और अगर उससे भी ऊपर है तो आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो जब आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो आपने इस चीज को माइंड में रखना है कि आपने इनकम उसके अंदर कितनी शो होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी कितनी शो होनी चाहिए, आपका बैंक बैलेंस कितना शो होना चाहिए, ये सारी चीजें आपने उसमें मेंशन करनी है। बहुत सारे बच्चों को एक ये भी होता है कि जी कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होनी चाहिए, कोई यूनिवर्सिटी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें IELTS की कोई रिक्वायरमेंट ना हो, कोई ट्यूशन, कोई एप्लीकेशन फी वगैरह ना हो। तो ये वो यूनिवर्सिटी है कि जिसमें कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, किसी IELTS की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो IELTS के बगैर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। तो एप्लीकेशन फी नहीं है, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली एप्लीकेशन फी होती है, आई कैन अंडरस्टैंड के बच्चों के लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है इतनी ज्यादा फीसिस के लिए पैसे निकालना। तो आप लोग अप्लाई कीजिए इस यूनिवर्सिटी में, आपको कोई एप्लीकेशन फी देने की जरूरत नहीं है, और कोई IELTS या इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है इस यूनिवर्सिटी में। दिस यूनिवर्सिटी इज ऑर्गेनाइज इनटू सेवरल डिपार्टमेंट्स। नंबर 1 इज कम्युनिकेशन साइंस हो गया, इसके अलावा कल्चर हेरिटेज हो गया, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट है, लेटर एंड फिलोसफी हो गया, एजुकेशनल साइंस है। तो काफी आप ये देखिएगा स्क्रीन पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये सारे शो हो रहे हैं, तो आप अपनी फील्ड से रिलेटेड किसी भी डिपार्टमेंट में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो नो टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई इन दिस यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में एक तो ये है कि यू मस्ट बी एन इंटरनेशनल स्टूडेंट टू अप्लाई इन द यूनिवर्सिटी। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पे है वो ये है कि अगर आपने बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। जो CG पे तो मैंने आपको पहले बता दिया परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा इफ यू अप्लाई फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम एंड PhD डिग्री प्रोग्राम देन यू मस्ट हैव योर ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज। लेकिन अप्लाई करते हुए आपको डिग्री की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आप प्री एनरोलमेंट करेंगे तो एट दैट टाइम आपको अपनी डिग्री की जरूरत होगी, आप अभी ट्रांसक्रिप्ट की बेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा आपका फ्यूचर गोल क्या है वो सारा कुछ जो है आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करना होता है। अब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जरूरी होते हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट हो गया, मींस आपका ID कार्ड या पासपोर्ट हो गया। ID कार्ड इज, इफ योर ID कार्ड इज इन इंग्लिश देन आप उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इफ योर ID कार्ड इज नॉट इन इंग्लिश देन यू मस्ट अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ योर पासपोर्ट। सेकंड थिंग आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, जैसे कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट जितनी है, आपकी डिग्री जितनी है, वो सारा कुछ हो गया। आपकी CV है, इसके अलावा आपका मोटिवेशनल लेटर हो गया, और जो कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, मोटिवेशनल लेटर। दीज बोथ डॉक्यूमेंट्स आर सेम डॉक्यूमेंट्स। अब मोटिवेशनल लेटर क्या होता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके लिए एडमिशन के लिए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट जो है वो आपको शो करता है कि आप क्या हैं, आपने ये स्टडी क्यों करना चाहते हैं, आपने इस कंट्री में क्यों अप्लाई किया, आपने सब्जेक्ट में क्यों अप्लाई किया, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है,
और आप जब ये डिग्री करेंगे तो हाउ वुड यू सर्व दिस कम्युनिटी एंड सर्व दिस प्लेनेट। तो आपको ये सारा कुछ जो है वो उसमें मेंशन करना है कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी से ये डिग्री करना चाह रहे हैं तो उसके एडवांटेजेस आपको क्या होंगे, कम्युनिटी को क्या होंगे, हमारी यूनिवर्सिटी को क्या होंगे, हमारे कंट्री को क्या होंगे। तो ये सारा कुछ जो है आपने उसमें मेंशन करना है। इसके अलावा आपकी जितनी सर्टिफिकेशंस हैं वो सारा कुछ हो जाएगा। आपकी इंग्लिश प्रोफेशनसी सर्टिफिकेट हो गया जो कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। रिकमेंडेशन लेटर्स हैं जो कि आप अपने प्रोफेसर से ले सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप जिस बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई भी सर्टिफिकेशंस हो गई, कंप्यूटर की सर्टिफिकेशंस हो गई, इसके अलावा आपने ट्रेनिंग की हुई है, सेमिनार्स हैं, कॉन्फ्रेंसेज हैं, कुछ भी है वो सारा कुछ आपने अपनी सीवी में मेंशन करना है और उसकी सर्टिफिकेशंस जो है वो साथ अटैच करनी है। उस बेस पे आपकी जो है एप्लीकेशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो इस यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन है वो ओपन हो चुकी है फॉर बैचलर एंड मास्टर स्टूडेंट्स और इस यूनिवर्सिटी में जो अप्लाई करने की डेडलाइन है दैट इज 31 मार्च। सो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू अप्लाई इन दिस यूनिवर्सिटी। बट यहाँ पे थोड़ी सी मैं एक सजेशन देती हूँ कि बच्चों को चाहिए कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से प्रिपेयर कर लें और जैसे ही एडमिशन ओपन होते हैं उसी टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे आते रहते हैं उन्हें एक्सेप्टेंस लेटर मिलता रहता है और जो बाद में आने वाले बच्चे होते हैं उनके पास जो है वो एक्सेप्टेंस के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट होती हैं। जैसे जैसे सीट्स फिल होती जाएंगी तो बाद में आने वाले बच्चों के चांसेस थोड़े कम होते रहते हैं। तो जल्दी से अप्लाई कीजिए इस यूनिवर्सिटी में, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए और बाहर जाने की तैयारी कीजिए, इटली को एक्सप्लोर करने की तैयारी कीजिए। सो आई होप आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन दिस वीडियो और आपको सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर आपको भी किसी चीज़ की समझ नहीं आई देन यू कैन आंसर इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।